अति आनंद, अति स्वादिष्ट, क्या मजा है। फीडबैक तो आपने मेरी बेटी से सुन ही लिया कि कैसा बना है मेरा गाजर का हलवा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग, और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी ना मैं गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो जो मेरा तरीका है ना गाजर का हलवा बनाने का, वो इस तरीके से है कि मैं दूध को पहले बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो दूध को मैंने बड़ी पतीली से छोटी पतीली में, क्योंकि मैं सिल्वर की पतीली में बनाऊँगी, तो उससे मैंने छान के दूध को रख दिया था। तो काफ़ी सारा दूध था, तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए गैस ऑन करके छोड़ दिया। और साइड बाय साइड में अपना ना गाजर छिलती रही, और गाजर घिस घिस के मतलब उसको ग्रेट करने का प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मेरा शिवाही भी आगे पीछे घूम रहा था हमेशा की तरह, तो उसको भी कंट्रोल मैं ही कर रही थी। सुबह का मैंने सारा काम निपटा दिया था, तो मैंने सुबह का सारा काम निपटाने के बाद ही गाजर का हलवा बनाने की प्रिपरेशन की, क्योंकि अब मेरे को दिन का खाना बनाना था। तो देखो, मैंने साइड में दाल जो बॉईल करने के लिए रखी थी ना, तो ये दाल में मैंने नमक नहीं डाला होता, बिकॉज़ ये दाल मैं अभी आजकल शिवाय को थोड़ी सी इसका दाल का पानी वगैरह पीने के लिए देती हूँ। तो अभी मैं इसको क्या बोलते हैं, शुगर और सॉल्ट वगैरह नहीं दे रही हूँ। तो पता है क्या होता है, जब दाल में नमक वगैरह और हल्दी वगैरह या फिर कुछ तेल या घी ना डालो बॉईल करते वक्त ना, तो दाल ऐसे ही उबल के बाहर आती है। तो ये सारी की सारी उबल के बाहर आ रही थी, बट मैंने हल्की दाल लगाई थी मलका और मसूर की, तो वो एक सीटी में ही हो जाती है। तो मैंने उसको 1-2 सीटी मरवाई और उसको बंद कर दिया। और साइड बाय साइड में अपना गाजर घिसी रही थी क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर हमने कुछ अच्छा खाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो फिर मैं बस गाजर घिसी जा रही थी, और शिवाय ना बार बार वहाँ बर्तनों में जा रहा था। उस साइड को करछियाँ टांगी होती है ना, तो उसको मैं बार बार बोल रही थी कि बेटा इधर आओ, आप वहाँ पे मत जाओ, बट वो नहीं, वो मेरी बात सुनता कहाँ है। वो लगा हुआ था अपना बर्तन करछियाँ निकाल के फेंकने में। तो जो गाजर है ये मैंने सारे के सारे कद्दूकस करके रख दिए थे। दूध भी मेरा बॉईल हो चुका था। तो जैसे ही ये दूध बॉईल हुआ, मैंने ये सारे के सारे गाजर इसमें डालना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने गैस चलाया। तो मैं जो है ना दूध में डायरेक्ट ही गाजर को ऐसे बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। और उसको ना, फिर देखो ये पूरा भरा हुआ था पतीला, बट धीरे धीरे वो कम हो जाता है टाइम के साथ ना। तो दूध मैंने छिड़कने के लिए रख दिया था। गाजर का हलवा मैं सिम गैस में चढ़ा के आ गई थी अंदर बाहर। और मैं बाहर ना नेल्स कट कर रही थी। आज मैंने अपने अपने नेल्स और अपने बच्चों के नेल्स, दोनों के नेल्स ट्रिम करने का सोचा था। तो जब भी मुझे नेल्स काटने होते हैं ना, तो वेदा को ना बहुत ज़्यादा डांटना पड़ता है, क्योंकि ये नेल्स कट करने देती नहीं है। तो अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम जब इसकी पीटीएम थी ना, तो मैंने क्या किया, इसकी शिकायत इसकी मैम को लगाई कि मैम ये मेरे को ना पैर के नेल्स नहीं काटने देती। हाथ के तो चलो जैसे तैसे करके मैं काट ही देती थी डांट डूट के, बट ये पैर के नहीं काटने देती थी। तो अब देखो अपने सॉक्स निकाल रही है और फटाफट बोल रही है कि मम्मा मेरे पैर के नेल्स भी कट कर दो, क्योंकि इसकी मैम ने बोला था कि अगर ये नेल्स नहीं काटने देगी तो आप मुझे बताना। तो ना पीटीएम में जाके थोड़ा बहुत बच्चों को डरा के ना, ऐसे उनकी मैम के थ्रू, तो वो बच्चे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वैसे ये बात तो है। तो अब मैम से शिकायत लगाई थी, इसलिए मैम से डांट पड़नी थी। तो इसने क्या किया कि पैर के नाखून भी कटवा दिए और हाथ के नाखून भी कटवा दिए। मैंने अपने नेल्स भी कट कर दिए थे, वेदा के कर रही थी, फिर मैंने शिवाय के करने थे। शिवाय तो भाई अब नेल्स कट करने के लिए इतने ड्रामे कर रहा था, भाग रहा था इधर उधर। खैर उसको क्या पता कि मेरे नेल्स कट हो रहे हैं, बट ये है कि वो ना वॉकर ले लेके इधर उधर नाच रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके वॉकर को पहले पैरों में दबाया, ताकि उसका वॉकर इधर उधर ना हिले। उसके बाद मैंने इसके नेल्स कट किए। और वो भी ये भी बहुत छोटा है, तो इसके नेल्स कट करने में थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि आपको पता ही है जो इस एज के बच्चे होते हैं, 8-9 महीने के बच्चे, इनके साथ थोड़ा सा रिस्क रहता है नेल्स कट करने का, क्योंकि बिकॉज ये हाथ पैर इधर उधर मारते हैं। बट क्या करें, नाखून तो काटने ही है, क्योंकि शिवाय के नाखून ना थोड़े थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं ना। ये सबके नाखून मारता है, पता है, सबके फेस पे इसने मतलब चीरे चीरे लगा रखे हैं। मेरा तो इसने इतना बड़ा स्कार लगा रखा है ना सर पे, खुरचता रहता है, नाखूनों से खुरचता रहता है। तो मेरा इन द मीन टाइम मेरा गाजर का हलवा भी हो ही रहा था, तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। तो जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने ऐड करके फिर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो ये पक ही रहा था काफ़ी देर से, क्योंकि आपको पता ही है गाजर के हलवे में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और मेरा जो तरीका है वो ऐसा ही है, मैं दूध सटा के बनाती हूँ। फिर मेरा गाजर का हलवा बन चुका था। शिवाय को मैंने फ़र्स्ट टाइम गाजर का हलवा टेस्ट करवाया, और मैंने इसका रिएक्शन नोट कर रही थी, बट मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि कैमरे की साइड को मुँह नहीं करते हैं, अपना मुँह इधर नीचे रख के ही, ये पता नहीं क्या भगवान जाने कैसा खाना खा रहा था। इसने सिर्फ एक बाइट खाया और मुँह में लगाया, उसके बाद इसने नहीं खाया। ये ना भाग रहा था दूर दूर कि मुझे नहीं खाना है मम्मा, मेरे को नहीं, मत दो। पता नहीं क्यों इसको खाना पसंद नहीं। इसमें वैसे मैंने मीठा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि गाजर में तो अपनी भी स्वीटनेस होती है। फिर उसके बाद मैंने मीठा ऐड ऑन किया, वेदा को खिलाया। वेदा को तो बहुत अच्छा लगा, कहती मम्मा आज आपने बहुत टाइम बाद बनाया। और मैंने सच में काफ़ी टाइम बाद बनाया। लास्ट टाइम जो है मेरे हस्बैंड वगैरह ने सबने बाहर भट्टी पे बनाया था, वो वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा।
पर अभी घर पे मैंने अंदर तो मैंने ही बनाया है ये इतने टाइम बाद। तो वेदा को तो बहुत अच्छा लगा। वेदा कहती है कि मम्मा आप मेरे लिए रोज़ बनाया करो। मैंने कहा ओके बेटा, मैं आपके लिए अब रोज़ बनाऊँगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे को फेसबुक